तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो स्वागत है आप सभी को। आज के इस वीडियो पे देखने वाले हम लोग क्लास 9th के बच्चों को, ठीक है, 9th के बच्चों को देखने वाले हैं जो आप लोगों का 6 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 6 मार्च का ही हम लोग मैथ का पेपर को देखने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेट मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में, ठीक है। और ये मैथ का पेपर होने वाला है तो आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा तभी आप लोग मैथ को सॉल्यूशन कर पाइएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों का जो ये जो होगा 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक विजिट करना है और सभी कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सभी प्रश्न है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और आप लोग का होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। P बटा Q के रूप में लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो होता है परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो है जीरो के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है। कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है। और यहाँ पे ये जो है आप लोगों का ये तो रूल हो रहा है फॉलो कि P बटा Q के रूप में, और Q का मतलब जीरो नहीं है, जीरो का नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो ये आप लोगों का पहला तो परिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है। कौन एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग का है 0, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का है रूट में जो भी संख्या होता है ना, √2, ठीक है। रूट में अगर इसको हम लोग वैल्यू देखेंगे तो रूट में जो भी संख्या होता है उसका मान जो होता है ये अप्रोक्सीमेट मतलब नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन जो परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 को मतलब जो है आप लोगों को ये जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को क्या कर देना है, भाग दे के देखना है। और देखना है कि 3 और 4 के बीच में मतलब 3.5 3 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये सब के बीच में जो आएगा वही होगा, इसके बीच में स्थित होगा, ठीक है। इसको अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे 5, ठीक है, 1.5 आएगा, ठीक है। इसका जो मान आ रहा है ये आ रहा है 1.5 और इसका मान देख लेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 और इसका मान अगर देखेंगे तो ये आ रहा है आप लोग का क्या आ जाएगा, इसका मान अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 0.6 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 6 4 24 रुके 4 5 20 4 6 4 7 28 मतलब 0.7 ऐसे अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो हम लोगों को बोला है इसके बीच, तो इसके बीच तो 3.5 ही आएगा ना। तो इसीलिए आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तीनों नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है, ठीक है। 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, ठीक है। इसलिए ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, यहाँ पे निम्न में कौन जो है अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है तो अपरिमेय, और अपरिमेय जो P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, मतलब 3/1 ये तो परिमेय संख्या हो गया, 1/3 ये भी परिमेय संख्या हो गया। और इसको जो है √4 को अगर रूट से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु जो 22/7 और मतलब जो पाई होता है ये सभी तीनों परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु ये नहीं है, क्योंकि इसका जो है आप लोग जो पाई का वैल्यू होता है ये होता है 22/7, और जो होता है आप लोगों का 22/7 जो होता है इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक अनंत वाला, मतलब ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। क्या होगा, कटेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। 22/7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन जो है, पाई क्या है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। अभी यहाँ पे ये बताए थे कि ये एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूरा आप लोग को जो है 36/100 का दशमलव प्रतिशत कैसा है। तो 36 अपन अगर 100 को इससे तो करेंगे ना तो इसका मान हो जाएगा 0.36, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, एक समय के बाद रुक जा रहा है और कटिंग नहीं हो रहा है और कट नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक शांत है, क्या है, शांत, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा शांत। और अशांत
अनावर्ती आवर्ती ये सब जो होता है मतलब रुकता नहीं है, ठीक है, ये कटती जाता है। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर। आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या बोला, 5 + 5√3। ठीक है, क्या बोला, 5 + √5, सॉरी 5 + 5 5 + √5 और एक दिया हुआ है आप लोग का 5 - √5। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों को सॉल्यूशन किस टाइप से करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले 5 को बाहर निकाल दिए तो आप लोग आएगा 5 - √5। ठीक है, और उसके बाद अगर √5 को बाहर लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 5 - √5। ठीक है, अब आप लोग को गुणा करना है। ठीक है, अगर आप 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, और आप लोगों को 5 को √5 के साथ गुणा करेंगे तो 5√5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये फिर भी 5√5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, और √5 से 5√5 से कट जाएगा और कितना हो जाएगा आप लोग का 25 - 5। क्या हो जाएगा, 25 - 5 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20। 20 राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 समझ में आ रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो। बहुत ही आसान है, क्या समझने का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं जाता इसमें। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसका देख लीजिए, 6 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर, ठीक है, इसमें जो है आप लोग का एक चर में जो बहुपद है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आप लोगों का जिसमें जो है XYZ, ठीक है, हाँ यहाँ पे जो है आप लोगों का एक चर में बहुपद कौन सा है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग का एक चर में बहुपद मतलब क्या होता है, ये जो आप लोग इस टाइप से आप लोग एक्स जो एक्स ही है ना ओनली, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए निम्न में कौन जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन बोल रहा है आप लोग का बहुपद नहीं है, रुकिए एक बार देख लेते इसको। ठीक है, 7 का ये हो जाएगा बोल दिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन बोल रहा है बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है मतलब रुकिए थोड़ा, पूर्णतः जिसका सॉल्यूशन ना आओ उसको आप लोग बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर आ रहा है ये आप लोगों का दोनों बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये इससे सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों हमको आंसर लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग और कमेंट जरूर कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोग आंसर 2 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन एक्स का मान अगर 1 दे दिया है तो यहाँ पे जो आप लोग का इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 × x मतलब हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 5 × 1 और माइनस आप लोग का 4 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आप लोग का 3, तो 5 × 1 मतलब 5 और 4 × 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ये। ठीक है, उसके बाद आप लोग 5 में से 4 घटा दिए 1 आ जाएगा और प्लस 3। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, रुकिए जरा, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग रूल लग रहा है क्या, -6 आ जा रहा है यहाँ पे हो जाएगा -4 4 5 3 8। ठीक है, 8, रुकिए जरा, जितने भी विकल्प दिए हुए हैं 9 में सभी गलत है, क्योंकि आंसर आप लोगों को बोल दिए आ रहा है आप लोग का एक्स का मान, ये मतलब एक्स का मान जो मान आ रहा है ये 4 आ रहा है। ठीक है, एक्स का मान कहीं पर भी सॉरी मतलब जो यहाँ पे आंसर जो निकल के आ रहा है 4 आ रहा है, 4 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 का × x मतलब 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा आप लोग का 4। ठीक है, और प्लस 3। ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाता है 8। ठीक है, 8 - 4 मतलब हो जाएगा 4। ये वाला आप लोग दे दिए थे, तो यहाँ पे आंसर होना था 4 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गलत है। ठीक है, चलिए तो आप लोग आंसर 4 होगा। अगला देखिए 10 नंबर, यहाँ पे जो आप लोगों का शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों का इतना से इतना को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, x+1 जो दिया हुआ है, और यहाँ पे 3x² प्लस x - 1। ठीक है, इसको देखिए सबसे पहले आप लोग को इसको जो है इससे जो है आप लोग का भाग देना होगा। ठीक है, इस टाइप से भाग दे देंगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आंसर निकल के आएगा 1 शेषफल। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे जो आप लोग का गुणनखंड कहा जाएगा। ठीक है, इसको जो सबसे पहले गुणनखंड किस बार करेंगे, यहाँ को जो है आप लोग को 12x², और यहाँ पर जो है 7 को क्या करेंगे आपको 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 कर सकते हैं, -4x और -3x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और सिंबल क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, +1। अब आप लोग का यहाँ पे 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को कॉमन आ जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 3x और प्लस माइनस होगा ना -1,
ये हो गया लास्ट में, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 4x माइनस 1 और एक आ जाएगा आपका 3x माइनस 1, ठीक है। ये दोनों आप लोग का आंसर हो जाएगा 4x माइनस 1, 3x माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 या फिर 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, हाँ, और 4x माइनस 1, हाँ, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, 3x माइनस 1, 4x माइनस 1, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस है प्लस टू देखे नहीं थे, हम इसीलिए यहाँ पे बोल दिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे जो आप लोगों का क्या बोला, के का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो के का मान इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 बराबर आप लोग का 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। एक्स का मान हो जाएगा आप लोग का 1, ठीक है। तो अब एक स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 और प्लस के, ठीक है, बराबर हो गया। अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2 प्लस के हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो के बराबर हो जाएगा आप लोग का -2, के बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो -2 आप लोग का ऑप्शन में 2 में राइट आंसर है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। -2 आंसर सही है, तो -2 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला आप लोग जो है, यहाँ पे इनमें से कौन जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर जिसमें जो आप लोग का एक्स वाई हो, ठीक है। 2 गो चर हो, चर मतलब होता है ए बी सी डी ये सब, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 में है, क्योंकि एक्स और वाई है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हो 2 गो चर है, इसी में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें जो आप लोग का ए बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 9x प्लस 3y बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको किस प्रकार करना है, देखिए 1b80 यहाँ पे आप लोग का ये होता है आप लोग का, इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, तो देखिए किस प्रकार होगा। देखिए ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे ये जो है इसको आप लोग को इस टाइप से होगा सबसे पहले, तो मतलब 2x प्लस 3y माइनस 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है x जो है बराबर 0 होता है ना, तो लास्ट में आप लोग को 0 लाना है। यहाँ पे बराबर के 9 है, तो 9 को हमको 0 करना होगा, तो प्लस 9 था, इधर आके -9 हो गया, ठीक है, बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब जो है a का मान आ गया आप लोग का 2, b का मान आ गया 3 और c का मान आ गया -9। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -9। ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान -9, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला, निम्न में जो है निम्न हलों को जो है कौन समीकरण जो है इतना का हल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आप लोगों को इसमें आप लोगों को मान बैठा के देखना है, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये रखेंगे तो 0, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0, ये तो होगा नहीं क्योंकि 0 बराबर 6 आ जा रहा, बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे 8 बराबर 6 आ जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लोग का 4 प्लस आप लोगों का यहाँ पे तो ऑप्शन में जो 4 है ये राइट आंसर। देखिए किस प्रकार यहाँ पे देखिए बराबर 6, तो यहाँ पे एक x का मान आप लोग का 4 होगा, जो पहले होता है वो x होता है, उसके बाद वाला y होता है, ठीक है। और प्लस 2 इंटू y का मान है 1, ठीक है, बराबर 6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 मतलब 6 बराबर हो जाएगा आप लोग का 6 के, 6 बराबर 6 के आ जाएगा, तो इसीलिए आप लोग का राइट आंसर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी मतलब जो है बराबर नहीं आएगा, दोनों तरफ बराबर होता है तो अभी वो आंसर होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष के जो है कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, जहाँ पे जो है आप लोगों को देखिए इस टाइप से होता है, और जहाँ पे एक्स और वाई का कटता है उसको कहा जाता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक्स निर्देशांक को कहा जाता है, तो एक्स निर्देशांक ये होता है x और ये होता है y, ठीक है। जो x होता है इसको कहा जाता है भुज, क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे x को कहा जाता है भुज, x को कहा जाता है भुज, और y को कहा जाता है कोटि, y को क्या कहा जाता है, y को कहा जाता है कोटि, y को कहा जाता है कोटि। तो यहाँ पे x को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 18वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 18वां पी का निर्देशांक है, तो पी का निर्देशांक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पी है, ठीक है, और पी का निर्देशांक पहले एक्स को लिखा जाता है, पहले एक्स उसके बाद वाई लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है, 4 है, और वाई का मान कितना है, वाई का मान यहाँ पे 2 है, कितना है 2, तो 4,2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो अलग ही दे दिया है यार भाई, 4,2 होगा ना,
रुकिए 18 का ना, 2,3 कैसे दे दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे। सबसे पहले x होता है मतलब 4,2 होना चाहिए। इसको अगर काट भी देते हैं तो 2,1 आ जाता है, 2,1 भी तो नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग जो आंसर हो जाएगा ये लिख लीजिएगा 4,2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलिए मतलब ऑप्शन ही गलत दे दिया है। दो बिंदु जो होते हैं, दो बिंदु जो है विभिन्न रेखाओं के जो है कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। जो दो विभिन्न रेखाएं होते हैं उसके कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, तो वो हो जाता है 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। वे वस्तुएं जो है परस्पर संपाती होते हैं, तो वो क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जो संपाती होता है वो एक परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। यहाँ पे जो है 50 जो है 4 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण बराबर होता है, क्या होता है, पूरक पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण मतलब होता है आप लोग का 90 प्लस क्या हो जाए 90 प्लस एक्स, क्या होता है 90 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को 90 डिग्री प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 54। तो एक्स बराबर हो जाएगा आप लोगों का 90 माइनस 54। 90 माइनस 54 कर देंगे तो आप लोगों को आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 90। पूरक कोण एक होता है समपूरक, पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा 30। रुकिए जरा, 21 का क्या हो जाएगा, 21 का 3 हो जाएगा 28। कैसे हो रहा है, 28 थोड़े ना होगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपको 36 डिग्री हो रहा था, 36 डिग्री कहीं दिया ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दिया है यार, सब बार में सब क्वेश्चन में लगभग गलत ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर करिए और आंसर लिख लीजिए आप लोग 36 डिग्री। कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, चलिए और जैक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है तब भी। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 68 डिग्री का संपूरक क्या होता है। तो संपूरक मतलब होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर कह सकते हो 180 माइनस थीटा। तो 180 दिया हुआ है और माइनस माइनस थीटा का मान कितना दिया हुआ है 68। ठीक है, तो 68, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 112। ठीक है, 112 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें 180 से अधिक लेकिन जो है 360 से कम क्या कहलाता है। देखिए जो 180 होता है उसको कहा जाता है आप लोग का तो इसको कहा जाता है आप लोग का 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और तो और 360 से कम इसका होता है आप लोग का प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। और संपूरक होता है आप लोग का 180 डिग्री। ठीक है, तो याद रखें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, और इसमें जो एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, एक्स का मान पूछ रहा है, ये जो है आप लोग का एक्स दिया हुआ है इसका मान पूछ रहा है। तो आप लोग पता होगा एक रेखा का, ठीक है, रेखा का कोण कितना होता है, रेखा का कोण होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आप लोग को 5x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 180। क्या, क्योंकि दोनों का मान ही बोला गया ना 180 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए 9x बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, 9 से काट दीजिए कितना हो जाएगा आप लोग का 20। ठीक है, x का मान हो जाएगा आप लोग का 20 डिग्री। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों को, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए ये त्रिभुज मान एक हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आप लोग का 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। ठीक है, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। तो दो सर्वांगसम आकृति जो होते हैं ये क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं कि समान होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन जो है त्रिभुज की जो है सर्वांगसम कसौटी नहीं है। तो सर्वांगसम जो कसौटी होता है ये कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा साइड एंगल साइड। ठीक है, 4 राइट आंसर। एंगल एंगल साइड हो गया साइड साइड एंगल। यहाँ पे रुकिए एंगल साइड 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 एंगल साइड, ये सर्वांगसम कसौटी नहीं नहीं, यहाँ पे पूछा गया कौन सर्वांगसम कसौटी है, तो ये है पूछा गया, तो इसीलिए आपका 4 राइट आंसर। एंगल एंगल ये कभी नहीं सुने होंगे, साइड साइड एंगल ये भी नहीं सुने हैं, और एंगल साइड साइड ये भी नहीं सुने होंगे। तो आप लोगों का जो है सबसे जो है यहाँ पे सर्वांगसम कसौटी क्या है, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, क्या हो जाता है साइड एंगल साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
ये जो है BC बराबर दिया हुआ है AB, तो और B का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, तो A का मान कितना होगा, ठीक है। जो है BC बराबर दिया हुआ है आप लोगों का AB, तो यहाँ पे A का मान पूछ रहा है। तो देखिए किस टाइप से आप लोगों को करना है। त्रिभुज एक बना लेते हैं ABC, B का मान दे दिया 80 डिग्री, ठीक है। और आप लोगों का A का मान कितना होगा, तो A का मान हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 50 डिग्री। कितना होगा, 50 डिग्री, क्योंकि बराबर बोला गया मतलब बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लोगों को 50 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांटना पड़ेगा ना, इसीलिए 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, क्या बोला आप लोग का, चतुर्भुज के अंत कोणों का जो है योग कितना होता है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा जो वाला है, ठीक है। ये 4 भुजा है, तो 4 भुजा का योग जो होता है कितना होता है, तो 4 भुजा होते हैं, इसका योग होता है आप लोगों का चतुर्भुज के जो है चारों कोनों का योग होता है आप लोगों का 360 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पे जो है एक जो है आप लोग को चतुर्भुज जो है आप लोग को ये डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को जोड़ देना है क्या, और आप लोग को चतुर्भुज है मतलब 3x प्लस x सभी को मान लेना, ठीक है। तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे 13x बराबर आप लोग चतुर्भुज का मान कितना था, 360 डिग्री, ठीक है। और उसको जोड़ दीजिए आप लोग 8 5 5 3 8, ठीक है। 3 + 5 8 होता है, 8 और 9 कितना होता है 16 17, ठीक है। कितना हो गया, 17 हो गया, और प्लस 13, ठीक है। मतलब हो जाएगा आप लोग का लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 30 कितना हो रहा है 30x बराबर हो जा रहा है आप लोग का 360। और 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, x का मान कितना आ जाएगा 12। और सबसे बड़ा कौन का मान पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा 13 है, ठीक है। तो 13 × 12 कितना हो जाएगा, 13 × 12 कितना हो जाएगा, तो 13 × 12 होता है आप लोगों का 156। कितना होता है, 156 होता है, ठीक है। 13 × 12 होता है 156 और डिग्री, और यही राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण आप लोग का 156 डिग्री है, ठीक है। अगला देखिए वृत्त की जो है सबसे बड़ी जो है जीवा कहलाती है, ठीक है। ये वृत्त होता है, वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा कहलाता है ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग का, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त जो होता है उसका कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है आप लोग का समकोण कितना होता है। अर्धवृत्त देखिए एक आधा इस प्रकार देखिए अर्धवृत्त है, तो एक होता है पूरा वृत्त, पूरा वृत्त का होता है 360, ठीक है। परंतु आधा वृत्त का कितना हो जाएगा, ये होता है आप लोग का एक मतलब रेखा हो रहा है, रेखा का कोण होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 मतलब हो जाएगा समकोण, ठीक है। 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए एक जो है आप लोगों का त्रिभुज की भुजाएं ये सभी दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करके लिखा गया है, ठीक है। देखिए क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, और फॉर्मूला लगाने के बाद आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप जो होता है यहाँ पे लिख देना है, परिमाप बराबर होता है परिमाप बराबर होता है आप लोगों का a + b + c होता है, ठीक है। एक मान दिया आप लोगों को 40 प्लस हो जाएगा आप लोगों का 24 + 32, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 50 90 96, कितना हो जाएगा 96 मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 96 मीटर। ऑप्शन में 2 राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में 2 राइट आंसर है आप लोग का 96, ठीक है, 96 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें जो आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है, एस। इन सभी को जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा आप लोग का 96, कितना हो जाएगा 96। और एस बराबर होता है आप लोग का जो योग अपॉन 2 होता है, ठीक है। इसको एस बराबर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 40, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48, ठीक है, 48 डिग्री, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। एस का मान आ गया 48। और आप लोगों को यहाँ पे चेक बोला गया है क्षेत्रफल निकालने का, मतलब आप लोग का एस बराबर होता है आप लोग का एस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका हेरोन का सूत्र लगा देना है। हेरोन का सूत्र क्या होता है यहाँ पे रूट अंडर एस, हेरोन का सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। S - A S - B S - C इस टाइप से फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे S बराबर आ गया आप लोगों का, कितना आ गया, S बराबर आप लोगों का आ गया 48, ठीक है। 48 आ गया, 48 आ गया, डिग्री नहीं है, 48 आ गया, ठीक है। और आप लोगों को हेरोन का सूत्र क्या लगा देना, हेरोन का सूत्र होता है रूट अंडर, ठीक है, एस, उसके बाद होता है रूट अंडर S - A S - B और S - C होता है, ठीक है।
और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कर देना है, ठीक है। ए का मान कितना, एस का मान कितना दिया हुआ है 48, ठीक है 48। उसके बाद रूट अंडर फिर से लगा देना है, एस का मान 48 माइनस हो जाएगा आपका पहले पूछा कितना है 40, ठीक है 48 माइनस 40। उसके बाद आप लोग का 48 माइनस 24 और उसके बाद आप लोग का 48 माइनस 32, ठीक है। सभी को इस टाइप से कर देना है और उसके बाद 48 में से 40 चल के 8 हो जाएगा, ठीक है। और उठन रहेगा, ठीक है 8 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ जाएगा 24 और उसके बाद आप लोगों का घट के आ जाएगा कितना 16, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे 48 बाहर में रहेगा। इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे ना, बहुत ही आसान तरीके से आप आ जाएगा 384, कितना आ जाएगा 384। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घन का एक्स का जो है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है ये पार्श्व पृष्ठ। यहाँ पे देखिए लिख दिया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। तो इसीलिए आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 4a², ठीक है। और अगर बोलता है कुल, यहाँ पे कुल लिख देता ना कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 6a², ठीक है। यहाँ पे पृष्ठीय बोला है मतलब पार्श्व बोला गया है, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनाभ के किनारों की जो है कुल संख्या कितनी होती है। तो जो घनाभ होते हैं, घनाभ के कुल किनारों की जो संख्या होती है ये होता है आप लोग का 12, कितना होता है 12 होता है। 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है आप लोगों का यहाँ पे जो है आप लोग का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, ठीक है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, ठीक है। ये होता है घनाभ का जो आप लोग का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है कुल, ठीक है। और अगर आप लोगों को बोलता है घनाभ का आयतन क्या होता है, तो ये होता है एल, ये हो जाता है आप लोगों का दूसरा हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों का गोला, ठीक है। गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है गोला का आयतन, इसको याद रखना है, ठीक है। जितना भी आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लेना है, तभी आप लोग अपने स्कोर ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है आप लोग का बारंबारता चिन्ह इसका मतलब कितना मान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 5, ये कितना हो गया, इसका मान हो गया 5, ये हो गया 5 और प्लस 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आप लोग का 4, ठीक है। 5 + 4 कितना हो जाता है, 5 + 4 कितना हो गया, टोटल 9 हो गया, 9 हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसका मान कितना है, इसका मान है आप लोग का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो है किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, तो किसी निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है ये 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो बाय बाय, थैंक यू।